हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th मैथ्स का नया चैप्टर शो कर रहे हैं, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल, व्हाट इज़ ए ट्राइंगल। सबसे पहले हम करेंगे ट्राइंगल होती क्या है। ट्राइंगल इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। ए बी सी, यहाँ पे एक ट्राइंगल है। इसकी 3 साइड्स हैं, ए बी सी और सी ए। 3 एंगल्स हैं इसके अंदर, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। बेस्ड ऑन साइड्स, ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। साइड्स के आधार पर ट्राइंगल्स की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है हमारी स्केलिन ट्राइंगल, सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल और थर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले करेंगे हम स्केलिन ट्राइंगल। ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। स्केलिन ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। जैसे फिगर में दिखा रखा है, एक साइड की लेंथ है 3, दूसरी की है 4 और तीसरी जो साइड है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। 3 साइड्स में से 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। जैसे 2 साइड दिए हुए हैं, यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी और ए सी, ये दोनों साइड्स यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल है। थर्ड, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वे 4 सेंटीमीटर की हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स, ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एंगल्स के बेस पे ट्राइंगल्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल्ड, सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड, थर्ड है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। Acute angled triangle. All angles are acute, that is less than 90 डिग्री। जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होते हैं वे 90 डिग्री से कम होते हैं। सेकंड है obtuse angled triangle. One angle is obtuse, that is more than 90 डिग्री। ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं इसमें से केवल एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे ये एंगल 120 डिग्री का है। थर्ड, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको आप राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। राइट ट्राइंगल, फर्स्ट एक्यूट, सेकंड ऑब्ट्यूज और थर्ड है राइट ट्राइंगल। वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी है ट्राइंगल, तो यहाँ पे जो एंगल बी है ये कितना है, 90 डिग्री का है। पेज नंबर 114 पे हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं। हमें इन फिगर्स को क्लासीफाई करना है और बताना है कि ये ट्राइंगल्स कौन सी हैं। फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 साइड्स 8 सेंटीमीटर की हैं, तो ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। सेकेंड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम साइड्स के बेस पे करें तो कौन सी हो जाएगी, ये स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगी। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो इसको हम राइट
ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, राइट ट्राइंगल। जो हमारा फर्स्ट है इसमें तीनों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम एक्यूट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा LMN। इस ट्राइंगल में जो एंगल N है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब हम देखेंगे इसकी साइड्स, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 2 साइड्स यहाँ पे इक्वल लेंथ की हैं, तो ये हो जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। फोर्थ ट्राइंगल दी हुई है RST। यहाँ पे जो तीनों साइड्स हैं 5.2 सेंटीमीटर की हैं, तो ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तीनों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से कम के हैं, तो हो जाएगी ये एक्यूट ट्राइंगल। अब फिफ्थ करेंगे, ट्राइंगल ABC। एंगल B यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये हो जाएगी हमारी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब हम साइड्स देखेंगे, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, 2 साइड इक्वल हैं, तो ये हो जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। लास्ट है हमारा सिक्स्थ PQR ट्राइंगल है। क्यू एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पे 2 साइड्स सेम है, तो ये हो जाएगी राइट ट्राइंगल, और 2 साइड सेम है, तो ये हो जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दी हुई है ABC। ए क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स है, और इसके अपोजिट जो साइड है BC है, ये कौन क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स A। ये वर्टेक्स A की अपोजिट साइड है BC। D क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है BC का, तो मिड पॉइंट को और वर्टेक्स A को जो लाइन सेगमेंट मीट करती है वो क्या होती है, मीडियन। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में क्या है, D यहाँ पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से वर्टेक्स A तक जो लाइन सेगमेंट होती है वो होती है हमारी मीडियन। ए मीडियन कनेक्ट्स वर्टेक्स A ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन से रिलेटेड आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, थिंक डिस्कस एंड राइट। हाउ मेनी मीडियंस कैन ए ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल के अंदर कितनी मीडियंस हो सकती हैं, 3 मीडियंस हो सकती हैं। डज ए मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। क्या मीडियन ट्राइंगल के बिल्कुल अंदर वाले पार्ट में होती है, यस। मीडियन लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ए वर्टेक्स है यहाँ पे इस ट्राइंगल का, बी भी वर्टेक्स है, सी भी वर्टेक्स है। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल का मतलब होता है कि इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है इसके बेस से। तो एल्टीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल दैट कम्स स्ट्रेट डाउन टू BC। तो एल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट है, कहाँ से स्टार्ट होती है, वर्टेक्स से शुरू होती है और स्ट्रेट नीचे तक आती है, कहाँ तक, BC तक। थिंक डिस्कस एंड राइट। एल्टीट्यूड से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स कैन ए ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल के अंदर कितने एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है
ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए टू बी सी फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड है और ऑब्ट्यूज एंगल्ड है। तो हमें इनके अंदर क्या करना है, जो वर्टेक्स ए है यहाँ से लेकर हमें इसकी अपोजिट साइड है बी सी, यहाँ तक हमने एल्टीट्यूड बनाना है। तो ए से हम सीधी लाइन खींचेंगे बी सी तक, तो ये हो जाएगा एल्टीट्यूड इन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो ए सी यहाँ पे एल्टीट्यूड है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं और ए सी को बेस मान लेते हैं तो बी सी हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। तो राइट ट्राइंगल के अंदर कितने एल्टीट्यूड होते हैं, 2 एल्टीट्यूड्स होते हैं। थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, इसके अंदर एंगल सी क्या है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल एल्टीट्यूड लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी सी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे बाहर की तरफ और ए से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, तो ए एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, क्या एल्टीट्यूड हमेशा इंटीरियर में होता है? एल्टीट्यूड इंटीरियर में होता है केवल एक्यूट ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर में लाई करता है। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर ये एजिस पे लाई करता है। कैन यू थिंक ऑफ ए ट्राइंगल इन विच 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 2 ऑफ इट्स साइड्स, क्या आप ऐसी ट्राइंगल के बारे में बता सकते हैं जिसके अंदर जो 2 एल्टीट्यूड्स होते हैं वे इसकी 2 साइड्स ही होती है, मतलब 2 साइड्स ही उसके एल्टीट्यूड होते हैं। जो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने आपको बताया, अगर हम इसको बी सी को बेस मान लें तो ए सी एल्टीट्यूड होगा, अगर ए सी को बेस मान लें तो बी सी हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो क्या है ये, राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो साइड से यहाँ पे एल्टीट्यूड्स हैं। कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर ए ट्राइंगल, क्या एल्टीट्यूड और मीडियन एक ट्राइंगल के लिए सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं। किस ट्राइंगल के हो सकते हैं? यस, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सभी साइड सेम होती हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स सेम होती हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एल्टीट्यूड भी और मीडियन भी सेम होते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू आर, हमें बताना है इसके अंदर डी मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है। तो पी एम क्या है यहाँ पे, पी एम 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे पी एम क्यू आर के ऊपर, तो ये हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड। और पी डी क्या हो जाएगी, मीडियन, क्योंकि मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है। और डी क्या है यहाँ पे, क्यू आर, आर का मिड पॉइंट है, तो पी डी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है। ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर डी यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो पी एम हो जाएगा यहाँ पे एल्टीट्यूड, क्यों हो जाएगा, एज एंगल पी एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी एम क्यू, और एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू
90 डिग्री। पी डी इज़ मीडियन। पी डी यहाँ पे मीडियन है। क्यों है, कैसे पता चला कि हमें ये मीडियन है? एज डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी यहाँ पे क्यू आर का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। एंड पी डी इज line segment joining vertex P to midpoint of opposite side। ठीक है, तो पी डी यहाँ पे मीडियन कैसे, हमें कैसे पता चला कि ये मीडियन है? बिकॉज डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी यहाँ पे क्यू आर का मिड पॉइंट है। एंड पी डी क्या है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनती है। कैसे बनती है? बाय जॉइनिंग वर्टेक्स पी टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड हो जाएगी क्यू आर। नेक्स्ट है इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। नो, दे आर नॉट इक्वल। एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्योंकि डी क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ रफ स्केचेस। हमें रफ स्केचेस बनाने हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज़ मीडियन। हमें कोई भी ट्राइंगल लेनी है जिसका नाम हमने रखना है ए बी सी। हमें इसमें एक मीडियन ड्रॉ करनी है बी ई। तो बी पॉइंट से हम मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे? हम ए और सी का यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे, यह आ जाएगा हमारा ई, और इस मिड पॉइंट को हम बी पॉइंट से मिला देंगे वर्टेक्स से, तो बी ई क्या आ जाएगी, हमारी मीडियन आ जाएगी। आप इस फिगर को दूसरे वे में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बी पॉइंट को यहाँ पे लिया है, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ए बी ई। तो बी से ई तक की मीडियन ये हो जाएगी बी ई। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आप इसमें पॉइंट्स के नाम अलग अलग रख देंगे, ए बी सी, तो ये हो जाएगी यहाँ पे बी ई। तो यहाँ पे 3 फिगर्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स। हमें कोई भी ट्राइंगल लेनी है पी क्यू आर, और इसके अंदर हमने 2 एल्टीट्यूड्स बनाने हैं, पी क्यू एंड पी आर। जैसे हमारी ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा केवल एक ही एल्टीट्यूड बन सकता है। अगर हम ये लगाएं कि ये पी क्यू और पी आर हमारे एल्टीट्यूड्स हैं, तो ये फिगर हमारी कैसे बनेगी? इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जिस पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है उस पॉइंट को हमने पी रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी हमारी पी क्यू आर। अगर हम पी क्यू को बेस लेते हैं तो पी आर हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं ट्राइंगल को, तो पी आर हो जाएगा बेस और पी क्यू हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 2 एल्टीट्यूड होते हैं और वे दोनों ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। थर्ड है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। आप सेकंड पार्ट के अंदर ये फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये फिगर ड्रॉ करेंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज़ एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल लेनी है हमने एक्स वाई जेड,
वाई एल हमें एल्टीट्यूड बनाना है, ट्राइंगल के एक्सटीरियर में बनाना है। तो हमने बनाना है वाई एल एल्टीट्यूड, तो वाई के ऊपर हमारा एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ट्राइंगल ले ली एक्स वाई जेड, और वाई से हमने एल्टीट्यूड बनाना है, तो वाई को हम ऊपर ही लेंगे और कहीं नहीं लेंगे। एक्स वाई जेड, और वाई से हम एक नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, और यहाँ से हम जेड को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा वाई एल एल्टीट्यूड। तो ये ट्राइंगल हो जाएगी हमारी एक्स वाई जेड, वाई एल एल्टीट्यूड है, और ये ट्राइंगल के एक्सटीरियर में भी है। ये ट्राइंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल बनेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। हमें इसमें वेरीफाई करना है एक डायग्राम के द्वारा कि क्या मीडियन और एल्टीट्यूड एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेम होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी और सी, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। और हमें बताना है कि इसके अंदर जो ए एल है, यहाँ पे ए एल यहाँ पे क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। एल इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ए एल यहाँ पे क्या है, मीडियन भी है, और ए एल यहाँ पे एल्टीट्यूड भी है। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये यहाँ पे रफ स्केच बनाया है मैंने, तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने इस लाइन को लिया है बी सी को, हमने इसको 6 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट लेना है बी सी का, तो 3 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा और 3 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का। इससे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, या हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं एल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम ये लाइन को ऊपर की तरफ खींच देंगे। अब कोई भी पॉइंट लेंगे, इसको मान लेते हैं हम ए पॉइंट है, ए से हम बी को और ए से हम सी को मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, स्केल से ए बी और ए सी को हमने नापना है, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये बन गई हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे ए एल क्या है, यहाँ पे मीडियन है, ए एल इज़ मीडियन बिकॉज बी एल इज़ इक्वल टू एल सी। जो बी एल है और एल सी है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ए एल को हम क्या मानेंगे, मीडियन। और मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है। तो यहाँ पे वर्टेक्स ए है और अपोजिट साइड बी सी का मिड पॉइंट है एल, तो ए और एल को यहाँ पे मीट हो रहा है दोनों। एल्टीट्यूड कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल एल है वो हमने 90 डिग्री का ड्रॉ किया है, तो इसलिए हम इसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। सो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।